Good morning, student. Today we will study of EVS class 4th, chapter 1st, and the chapter name is Relations in a Family. So let's we start. Hi friends, I am Parul. I am a 10 years old girl. Vipul is my brother. I live with my parents and brother. There are 4 members in our family. Our family is a small family. Our family is very important for us. Our family is the first school for me and my brother, and our mother is our first teacher. पारुल एक 10 साल की लड़की है। विपुल उसका भाई है और वो अपने पेरेंट्स और ब्रदर के साथ रहती है। उसकी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं और उनकी फैमिली जो है स्मॉल फैमिली है। हमारी फैमिली जो है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है और हमारी फैमिली जो है फर्स्ट स्कूल होती है और उस स्कूल की जो टीचर होती है वो हमारी मदर होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ इज व्हेन वी आर बोर्न वी आर टू स्मॉल टू डू एनीथिंग। वी नीड 24-hour केयर। Gradually we grow and start to learn many things. We learn how to walk, talk, eat, and so on. Learning is a continuous process. We learn good habits and traits from the members of our family. Our family fulfill our basic needs like food, shelter, and clothes. There are many things which we have already learned, and there are many which we have to learn in the upcoming time. जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स जो है 24 घंटे हमारी केयर करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना है। ये सब हम और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम सीखते चले जाते हैं। सीखना जो है एक प्रक्रिया होती है जो कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने बड़ों से कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं और वो हमारी हैबिट बनती चली जाती है कि हमें कैसे खाना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए या कैसे हमें बोलना चाहिए। ये सब हम अपने बड़े लोगों से सीखते हैं। और हमारी फैमिली जो होती है वो हमारी बेसिक नीड्स होती है, जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ्स। ये हमारी जो है बेसिक नीड्स सारी हमारी फैमिली ही पूरी करती है। रिलेशन इन अ फैमिली। अब फैमिली में जो रिलेशंस होते हैं अब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो रिलेशन है वो है हस्बैंड एंड वाइफ। पारुल फादर इज़ मिस्टर नरेश वर्मा। ही इज़ एन आर्किटेक्ट। Parul's mother is Mrs. Gauri Verma. She is a teacher of moral science. Both know each other well. Both know each other like and dislikes. Both share and help each other and have a strong and healthy relationship. पारुल के फादर मिस्टर नरेश वर्मा हैं जो कि एक आर्किटेक्ट हैं। पारुल की मदर मिसेस गौरी वर्मा जो कि एक टीचर हैं और मॉरल साइंस पढ़ाती हैं। और जो उनकी मम्मी पापा हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। पारुल के जो मदर एंड फादर हैं वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और दोनों एक दूसरे की लाइक्स और डिसलाइक दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं और एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं और एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। और ये एक स्ट्रॉन्ग और हेल्थी रिलेशनशिप की एक क्वालिटी होती है। टर्न द पेज। Parents and children. When Parul was born, both our parents were happy. There was a celebration in the family. When Rohan was born, there was also a celebration in our family. Parul is in class 4th and Rohan is in class 1st now. जब पारुल बॉर्न हुई थी तब उसके पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे। उन्होंने अपनी फैमिली में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया था। जब रोहन बॉर्न हुआ था तब उसके पेरेंट्स
ने तब भी एक सेलिब्रेशन किया था अपनी फैमिली में। पारुल अब जो है क्लास 4th में है और रोहन क्लास 1st में है। A good family needs peace and happiness. Each member of a family has to be careful not to hurt anyone. They have to be caring for each other. एक अच्छी फैमिली में जो है पीस और हैप्पीनेस की बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एक फैमिली में फैमिली मेम्बर जो है एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और किसी को हर्ट नहीं करते। When our parents tell us something, we should try to understand what they want to say. They want us to do right things. When we refuse to obey our parents, we hurt them. We should never show that we don't care for them. जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ बताते हैं तो हमें उन्हें ध्यान से समझना चाहिए कि क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा राइट थिंग्स ही बताते हैं। वे हमें हमेशा सही चीज़ें ही बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें हर्ट करना चाहिए, हमेशा उनका कहना ही मानना चाहिए। नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है वो है फोस्टर पेरेंट्स एंड अडॉप्टेड चाइल्ड। Today, many families adopt children. They give a home to children who have lost their parents. Parul uncle lives in Delhi. Earlier, her uncle and aunt did not have any child. They loved children, so they decided to go to an orphanage. They went there and adopted a boy child as their son. They named him Nishant. They have become his foster parents. Today he is 10 years old. He is also studying in class 4th. He is very happy with his parents. His parents also take care of him. They fulfill all his needs and teach him good lessons. We must have a healthy relationship with our parents. We should respect our parents and become obedient children. अब इस पैराग्राफ में जो है फॉस्टर पेरेंट और अडॉप्टेड चाइल्ड के बीच में रिलेशनशिप बताया गया है। कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो चाइल्ड अडॉप्ट करती हैं क्योंकि उन बच्चों के जो है माता पिता नहीं होते, तो उन्हें जो है कुछ पेरेंट्स होते हैं ऐसे जिनके चाइल्ड नहीं होते, तो वो उन्हें अडॉप्ट कर लेते हैं। पारुल के एक अंकल हैं जो दिल्ली में रहते हैं। कुछ समय पहले उनकी जो है अंकल और आंटी ने जो है डिसाइड किया कि वे ऑर्फनेज जाएंगे और वहाँ से एक चाइल्ड को अडॉप्ट करेंगे, और वे ऑर्फनेज गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने एक बॉय चाइल्ड को अडॉप्ट किया। उसका नाम उन्होंने निशांत रखा और वे उसके फॉस्टर पेरेंट्स हैं, जो कि अब 10 साल का है और वो क्लास 4th में पढ़ता है, और वो अपने पेरेंट्स से बहुत ही ज़्यादा खुश है और उसके पेरेंट्स उसकी बहुत केयर करते हैं और उसकी सारी जितनी भी बेसिक नीड्स हैं, क्लॉथ, फूड, शेल्टर, ये सब को पूरा करते हैं और उसे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, गुड लेसन सिखाते हैं। तो यही एक हेल्थी रिलेशनशिप की पहचान होती है। सो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। सो अगर आपके पास क्लास 4th की बुक है आपके पास, तो आप इस चैप्टर को एक बार घर पे पढ़िएगा। और इस चैप्टर में यहाँ पर शॉर्ट थिंग दी हुई है, टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स। अगर आपके पास बुक है तो आप चैप्टर को पढ़ के इस यहाँ पर फिल कीजिएगा। एंड द लास्ट थिंग इज़ स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।